हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक शानदार इफ़ेक्ट सेट कर रही थी और हाँ, मैंने कुछ दिनों से वीडियो अच्छे से अपलोड नहीं किया है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ना मेरा जो एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब 6 तारीख से स्टार्ट होने वाला है एग्ज़ाम, तो इसी वजह से ना मैं ना अच्छे से वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी कुछ दिनों तक, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए तब तक। तो आप लोग गुस्सा मत करना कि दी वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही है। और हाँ, मेरी सेहत भी थोड़ी ख़राब है, तो इसीलिए पढ़ाई और सेहत भी ख़राब है। इस वजह से इन दोनों के चक्कर में ना मैं अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ या फिर अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ रिकॉर्डिंग कर कर। तो आप लोग प्लीज़ गुस्सा मत करना। प्लीज़, मैं पहले से ही माफ़ी माँग रही हूँ। प्लीज़ यार, माफ़ कर दो मुझे, मतलब कर देना यार। आपकी दी हूँ, बाद में अच्छे से वीडियो डालूँगी ना। आप लोग मतलब थोड़ा एडजस्ट कर लो कुछ टाइम के लिए। और आप लोग बहुत अच्छे हो, आप करोगे मुझे पता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। हमारा जो लहसन है वो बोलता है जंक्शन से कि गा, आप मेरी बात भी सुनोगे, मतलब मेरे साथ क्या होगा आपको जानना है, हुआ था जानना है। तो जंक्शन कहता है कि बोलो ना लहसन, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा, तुम्हारा दर्द भी शायद मैं कम कर पाऊँ। तो हमारा लहसन कहता है कि मैं ना उससे, मतलब लहसन कहता है कि मैं ना उससे एक पार्टी में मिला था। उसके बाद हम दोनों मतलब मोबाइल पर बात करने लगे और उसने एक दिन मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करता है। तो मैंने भी बोला कि हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तो उसके बाद हम दोनों मतलब बॉयफ्रेंड बन चुके थे और एक दूसरे के साथ बातें करना, मतलब सारी चीज़ें शेयर करना, ऐसा हमारा चल रहा था। फिर मैं ना उससे मिलने गया उसके शहर। तो मैं गया था वहाँ पर, तो हम दोनों ना कुछ टाइम तक साथ में रहे और मतलब कुछ दिनों तक साथ में रहे। उसके बाद ना मैं अपने घर वापस आ गया। तो मैं जैसे ही घर आया कुछ दिनों बाद ना मेरे मम्मी पापा ने बोला कि तुम्हें ना लड़के वाले देखने आ रहे हैं कल, तो तुम रेडी हो जाना कल, ऐसा बोला उन्होंने। तो मैं सोच रहा था कि मतलब मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे बता दूँ, ताकि वो मतलब हमारे रिश्ते के बारे में बता सके घर वालों को। तो मैं उसे कॉल करने वाला था, लेकिन मुझे ना मतलब एक कॉल आया, मुझे नहीं पता था कौन है कर कर। तो मतलब मैंने पिक किया कॉल, तो उधर से एक लड़की ने बोला कि तुम मेरे हस्बैंड के बॉयफ्रेंड हो। तो मैंने बोला कि मेरा तो मतलब तुम्हारा हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। तो उसने बोला कि तुम जिससे प्यार करते हो, मतलब उस पर्सन जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वही मेरा हस्बैंड है, उसने ऐसा बोला। तो मैंने तो विश्वास नहीं किया। उसके बाद उस मतलब लेडी को कुछ बोला, मतलब बुरा, मतलब बोला कि ये ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, मैंने बोला। उसके बाद कॉल कट कर दिया। उसके बाद मैंने जिससे प्यार करता हूँ उससे मेरी बात हुई। उसे मैंने सब कुछ बताया कि एक लेडी ने कॉल किया था, उसने ऐसा सब बोला। तो उसने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ। मैंने भी हाँ बोला कि हाँ, तुम नहीं जानते होगे। उसके बाद जैसे ही उसका कॉल कटा ना, उस अननोन नंबर से मेरे पास ना तस्वीरें आने लगी। तो मैंने तस्वीर खोल कर देखा, तो मैं जिससे प्यार करता हूँ उसका और मतलब एक लेडी का पिक्चर था वहाँ पर। दोनों एक साथ खड़े थे, उनका पिक था। तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने वापस से उस लड़की को कॉल किया। तो उस लड़की ने बोला कि मैं सच बोल रही हूँ, मैंने तुम्हारा मतलब तुम्हारा चैट पढ़ लिया है मेरे हस्बैंड के मोबाइल में, ऐसा सब उसने बोला। तो मैंने कहा कि वो मुझे धोखा नहीं दे सकता, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, वो भी करता है, बोला मैंने। तो उसके बाद ना उसने ना मतलब अपने हस्बैंड को कॉल किया, मतलब मेरे बॉयफ्रेंड को। और उसके मतलब हस्बैंड ने, मतलब मेरे बॉयफ्रेंड ने क्या बोला आपको पता है? कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ और तुम मेरे और मेरे वाइफ के बीच में क्यों आ रहे हो, दरार क्यों डाल रहे हो, उसने ऐसा बोला। और उसका आवाज़ पहचानने में मैं कभी गलती नहीं कर सकता था, मुझे पता था कि वही है। और उस टाइम पर मेरा दिल टूट गया था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी ने मुझे धोखा दे दिया। तो बात करने के बाद मैंने बोला कि ठीक है, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैंने ही गलत इंसान को मतलब बोल दिया कि तुम मेरे मतलब बॉयफ्रेंड हो करके, तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड ही हो ही नहीं।
मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं किसी से तो प्यार ही नहीं करता, मैंने ऐसा बोला। उसके बाद कॉल कट कर दिया और कुछ टाइम बाद ना मतलब मेरे बॉयफ्रेंड का मेरे पास कॉल आया। तो उसने बोला कि हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती करवाई थी, शादी मेरी हो गई है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपनी वाइफ को छोड़ दूँगा, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, ऐसा उसने बोला। तो मैंने बोला कि मैं किसी का घर तोड़कर तुम्हारे साथ घर नहीं बसा सकता, और मैंने उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसके बाद उसने भी मुझे कॉल नहीं किया, मैंने भी कॉल नहीं उठाया, कुछ नहीं। और अगले दिन मतलब मुझे लड़के वाले देखने आए, और अ, जो मुझे देखने आया था ना वो मेरे काका का फ्रेंड था। तो वो ना उनके साथ मैंने बातें की, मैंने सब बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड था, ये हुआ था, वो हुआ था, मैंने बताया। और उनका नाम साउ सिंचन है, मतलब जिससे मेरी मैरिज फिक्स हुई है, मतलब हुई थी। तो उन्होंने भी अपनी प्रॉब्लम शेयर की उस दिन। तो वो ना मतलब एक अल्फ़ा है, और वो किसी और से प्यार करते हैं जो एक अल्फ़ा है, मतलब सुयैंग से। तो उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ मतलब मैरिड होने का मतलब शादीशुदा होने का प्रिटेंड करोगे, हम दोनों शादी नहीं करेंगे, सब लोगों के सामने फेक मैरिज होगी हमारी, मतलब मैरिज ही नहीं होगी। हम दोनों एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि तुम मेरी हेल्प करोगे और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, क्योंकि हम दोनों ही प्रॉब्लम में हैं, और तुम किसी और को तो जगह दोगे नहीं। तो मतलब तुम्हारे लव की तो मुझे पता है इतना, क्योंकि सच्चा प्यार किसी की मतलब किसी और से नहीं हो सकता, एक बार जिसे हो गया हो गया। तो उन्होंने ऐसा कहा तो मैं भी कन्विंस हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे गागा के फ्रेंड है, और मैं उनको जानता भी था। तो मैंने हाँ बोल दिया। उसके बाद ना हम दोनों की ना मतलब सबके सामने फेक मैरिज हुई। एक्चुअल में मैरिज हुई ही नहीं थी। मतलब जो प्रीस्ट बुलाया था वो नकली थे, और हमने जो सिग्नेचर किया था वो कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किया था, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट पर नहीं किया था। तो ऐसा हुआ था सब लोगों के सामने, हमारी तो शादी हो गई। उसके बाद मैं ना मतलब शिनचैन के साथ मतलब उनके घर गया, वहाँ पर उनका बॉयफ्रेंड था सुयैंग। तो सुयैंग और शिनचैन से मैंने बात की, उन दोनों ने भी मुझसे बात की। उसके बाद हम तीनों एक साथ ही रहने लगे, मतलब हमारे जो शिनचैन और सुयैंग एक साथ रहते थे, मैं एक रूम में रहता था, ऐसे हम लोग रहने लगे, हमारी लाइफ चल रही थी। तो मुझे ना मतलब अभी तक यकीन नहीं हुआ था कि मेरा जो मतलब प्यार था वो मुझे छोड़कर जा चुका है। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं कमरे में बैठकर रो रहा था, मतलब दरवाज़ा बंद कर कर, तो वहाँ पर ना आग लग गई, एक कैंडल जल रही थी, तो वहाँ पर पर्दा था पास ही में, तो वहाँ पर आग लग गई। तो मुझे मतलब होश ही नहीं था, मैं तो रो रहा था, अपने मतलब गम भुलाने की कोशिश कर रहा था, या फिर मुझे सब कुछ पता लग रहा था, आग लग चुकी है, मैं मरने वाला हूँ, ऐसा मुझे पता भी लग रहा था, लेकिन मैं जीना ही नहीं चाहता था शायद। लेकिन उन दोनों ने मुझे बचा लिया, मेरे दोनों कज़िन्स ने मुझे बचा लिया, सिंचन और सुयंगा ने। उसके बाद ना मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं प्रेग्नेंट हूँ ये पता लगते ही ना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, लेकिन सबको तो ये लगा कि ये सिंचन का बेबी है। और उसके बाद ना मैंने मतलब मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे ढूँढने की बहुत कोशिश की, उसके फ्रेंड से पूछा, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। उनको सबको लगा कि मैंने उनके फ्रेंड को धोखा दिया, ऐसा कुछ लगा उन्हें। तो मैंने मतलब उसे ढूँढना बंद कर दिया। उसके बाद ना मैंने मेरे युआन को बत दिया, तो मेरा युआन मेरे पास आ गया था। और उसके बाद ना ऐसे ही 5 साल बीत गए, 5 साल। तो 5 साल बाद ना मैं एक मतलब डिनर पर गया था, मेरे मतलब फेक हस्बैंड के साथ जो शिनचैन गए हैं उनके साथ। तो वहाँ पर मैंने उसे देखा, और अ, वो मतलब था वहाँ पर, और वहाँ पर जो लेडी के साथ मतलब उसकी पिक थी ना, वो लेडी भी थी, और उस लेडी के हस्बैंड का ये जो था डिनर था, मतलब अ, उनका था। तो मैं गया था तो मैं शॉक्ड हो गया कि वो लेडी तो किसी और की वाइफ़ है कर शॉक्ड हो गया। तो उस लेडी ने मुझे बताया कि वो ना मतलब मेरे जो बॉयफ्रेंड था उसकी कुछ नहीं लगती है, मतलब जस्ट फ्रेंड है, और इन दोनों ने मेरे साथ एक मज़ाक किया था। काका आप सुन रहे हो ना? उन लोगों ने मेरे साथ मज़ाक किया था।
मैं एक मज़ाक के लिए 5 साल तक सब कुछ सहता रहा, सबसे दूर रहा। मैं कैसे जिया हूँ मुझे पता है। और 5 साल बीत चुके थे और उसने मतलब आकर मुझे क्या बोला बताऊँ? उसने मतलब मैं जिससे प्यार करता हूँ, अभी भी करता हूँ का मुझे पता है। मेरे बेबी के फ़ादर ने मुझे आकर क्या बोला आपको पता है? उसने कहा कि तुमने मतलब मैंने एक मज़ाक किया था और तुमने मतलब 2-3 दिन बाद ही शादी कर ली किसी और से। तुम्हारा क्या अफ़ेयर था तुम्हारे जो हस्बैंड है उसके साथ? उसने ऐसा बोला, तुम मुझे चीट कर रहे थे क्या? उसने ऐसा बोला। उसे उसकी गलती नहीं दिखी कि उसने मेरे साथ ऐसा गंदा मज़ाक किया, ऐसा भद्दा मज़ाक किया कि मैं उससे दूर हो गया। उसे ये सब नहीं दिखा। वो अपने बच्चे से दूर है, उसे नहीं पता है। उसे पता है कि मेरा एक बेबी है, उसे इतना पता है। लेकिन उसका ही बेबी है ये नहीं पता है उसे। और उसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारा कैरेक्टर ही ख़राब है। उसके बाद हम दोनों का मतलब वहाँ पर झगड़ा हुआ। उसके बाद मैं मतलब मेरे हस्बैंड के साथ मतलब फेक हस्बैंड के साथ सिंचन के साथ घर चला गया। उसके बाद मैं तो रोया, बहुत रोया कि उसने मुझे एक मज़ाक की वज़ह से खो दिया। हमारी लाइफ़ 5 साल मतलब ऐसे ही बर्बाद हो गए। मुझे मतलब ये लगा और ये सच भी बात है। और उसके बाद क्या हुआ बताऊँगा? अगले दिन वो मेरे घर में आया था, मुझसे माफ़ी माँगने के लिए शायद, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं था। तो मैं अपने बेबी को मतलब किंडरगार्टन छोड़ने गया था। तो मैंने आकर देखा कि मेरा जो मतलब बॉयफ्रेंड है मतलब था, जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो ना मतलब मेरे सुयंगा से झगड़ा कर रहा था कि तुम दोनों मिलकर लहसैन मतलब लहसैन को धोखा दे रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, उसे चीट कैसे कर सकते हो? ऐसा उसने बोला। उसके मैं जिसे प्यार करता हूँ, उसे पता लग गया था कि मैं मतलब मैं बाहर गया हुआ था। तो उसने जब आकर देखा तो सिंचन और सुयंग एक दूसरे को किस कर रहे थे, तो उसने देख लिया था। उसके बाद उसे पता लग गया था कि लहसुन को चीट कर रहा है उसका हस्बैंड। तो उसने झगड़ा कर लिया था इन दोनों से, सुयंग और सिंचन से। उसके बाद वो कह रहा था कि मैं मतलब तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेबी को अपना लूँगा, तुम अपने मतलब हस्बैंड के साथ मत रहो, धोखेबाज के साथ मत रहो, इस धोखेबाज के साथ। उसने ऐसा कहा। उसने कहा कि वो मेरे मतलब मुझे मेरे बेबी के साथ अपनाएगा, उसने ऐसा कहा। और ये सुनकर हम सब शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि वो मुझसे अभी भी प्यार करता था। उसने एक मज़ाक किया था लेकिन प्यार तो वो अभी भी मुझसे करता था। तो मैंने कहा कि तुम्हारी फैमिली वाले हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, सबकी नज़रों के सामने तो हूँ ना, तो मैं हूँ मैरिड, तो कोई नहीं अपनाएगा। और मैंने उसे भगा दिया वहाँ से। उसके बाद ना मेरे सिंचैन और सुयंगा ने मुझे समझाया कि तुम मतलब उसको हाँ बोल दो, उसके पास चले जाओ, मतलब तुम्हारा बेबी को भी अपना फादर मिल जाएगा। सब उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं दुनिया की नज़रों के सामने तो किसी और का हस्बैंड हूँ। और मैं अगर सिंचैन को छोड़कर गया मतलब उसके पास, तो मैं एक डिवोर्स के नाते ही जाऊँगा, तो उसकी फैमिली वाले तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। हाँ, सच्चाई ये है कि युआन जो है वो मेरी मतलब लवर का बेटा है, लेकिन दुनिया की नज़रों के सामने तो मेरे मतलब हस्बैंड का बेटा है ना, मतलब सिंचैन का बेटा है ना। तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सब छोड़ छाड़ कर यहाँ पर चला आया, सब छोड़ छाड़ कर यहाँ पर चला आया था। उसके बाद आप मिले मुझे यहाँ पर, फिर आपकी मतलब मैंने मदद की, या फिर कहूँ कि मुझे मेरे गाँव मिल गए। तो हमारा जंक्शन कहता है कि लहसुन, वो इंसान इतना गंदा मज़ाक कैसे कर सकता है? और आकर तुम्हें बोल रहा था कि तुम्हारा कैरेक्टर ख़राब है, वो कैसा इंसान है? तो हमारा जो लहसुन है वो बोलता है कि वो जैसा भी इंसान होगा, मैं प्यार तो उसी से करता हूँ, लेकिन उसके पास नहीं जा सकता, क्योंकि उसी ने सब कुछ ख़राब किया है, सब कुछ बर्बाद किया है।
और मैं उसके पास नहीं जा सकता और उसे बता नहीं सकता कि उसका एक बेटा है मेरे साथ। मैं बता नहीं सकता और शायद उसे कोई और मिल जाएगा मेरे से भी अच्छा कोई उमेगा, ऐसा बोल रहा था और लासन के आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो जैनचैन कहता है कि तुम जो ऐसा बोल रहे हो कि उसे कोई और ओमेगा मिल जाएगा, तुम्हारे आंसू तुमने देखे हैं लासन? तो लासन कहता है कि क्या हुआ गा, इतने सालों से तो आंसू बह ही रहे हैं ना, और ज़िंदगी भर के लिए भी ये आंसू बहे ना तो कोई बात नहीं, मैं ज़िंदगी भर आंसू बहाते हुए रह लूँगा। लेकिन मेरी वजह से उसको कोई गलत चीज़ बोले, मेरे बेबी को किसी और का बेबी बोले, मेरे बच्चे को मतलब वो लोग कुछ गंदा गंदा बोले, मुझे ये सब नहीं चाहिएगा। मैं उससे दूर ही ठीक हूँ, उसके पास में नहीं जाऊँगा। हाँ, मुझे पता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और ये प्यार करना मैं कभी नहीं छोड़ सकता, और मैं अपने बेबी को मतलब उसके फादर से नहीं मिला सकता, लेकिन कोई नहीं, कोई बात नहीं, मेरा बेबी मेरे साथ रह लेगा और आप भी तो हो मेरे पास। और हमारा जो मतलब आने वाला बेबी है वो भी तो है, मतलब मेरा जो क्या बोले, मुझे तो अंकल बोलेगा ना, तो वो बेबी भी तो है, मेरा नेफ्यू या नीस वो भी तो है मेरे पास। और मेरी फैमिली में आप लोग भी तो हो ना, तो कोई बात नहीं का बोलता है। और ना वो कहता है कि देखो देखो मैं कितना इमोशनल हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था का, मैं आपको अपना दुखड़ा सुनाने लग गया और आपने अपना सुना दिया, तो कोई नहीं, कुछ नहीं होता, हम दोनों, हमको जैसा जीना है हम जी लेंगे। तो हाँ, ये बातें तो हो गई, आप रोना तो बंद कर लिए हो, और आपको क्या खाना है का, मैं बनाता हूँ। तो जंक्शन कहता कि मुझे प्लेन फूड खाना है लैंसन, मुझे तीखा खाना मतलब अभी मन नहीं कर रहा है। तो लैंसन जाकर प्लेन फूड बना कर लाता है और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तो एक दिन क्या होता है कि हमारे जो लैंसन के फादर है ना, वो ना लैंसन जहाँ पर पढ़ाता है उस किंडरगार्टन में गए थे। तो उन्होंने ना मतलब अपने मतलब जो पोता है युआन, उसे देखा था। तो वो ना मतलब पूछते हैं वहाँ के मतलब जो प्रिंसिपल है उनसे कि मतलब यहाँ पर युआन क्या कर रहा है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ ही पढ़ता है मतलब किंडरगार्टन में, और इसकी जो मम्मा है वो यहाँ पर काम करती हैं। तो ये सुनकर ना कुरैन जो थे वो शॉक्ड हो गए थे कि लैंसन यहाँ पर है, युआन यहाँ पर है, उन्होंने हमारे मतलब हमारे घर क्यों नहीं किए ये दोनों, और लैंसन यहाँ पर काम करता है, वो तो सिंचन के साथ उसके ऑफिस में काम करता था, ऐसा क्यों, क्या हो गया, वो सोच रहे थे। तो हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है। आज ना हमारा जो लैंसन है वो नहीं आया था किंडरगार्टन, क्योंकि उसकी सेहत थोड़ी ख़राब थी, उसे बुखार हो गया था। तो वहाँ पर हमारा लैंसन ही था घर में, और हमारा जंक्शन जो था वो युवान को लेने गया था उसके किंडरगार्टन। तो हमारे लैंसन के घर का डोरबेल रिंग करता है, मतलब रिंग करता है, तो वहाँ पर कौन था, हमारा लैंसन जाकर दरवाज़ा खोलता है तो वो हैरान, वहाँ पर कौन था, हमारा विंग, विंग था वहाँ पर, विंग। तो हमारा जो विंग है ना वो ना लैंसन को ना कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो लैंसन, मैंने कहा था कि तुम मेरे साथ चलोगे और तुम यहाँ पर आ गए, बोलता है विंग। तो हमारा जो लहसन था वो तो शॉक्ड में था और वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग अंदर घुस आता है। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमारा विंग कहता है कि तुमने मुझसे क्या क्या छुपाया है लहसन। तो लहसन ना शॉक्ड हो जाता है कि मतलब इसे क्या क्या पता है, वो शॉक्ड हो गया था, सच में शॉक्ड हो गया था। तो हम मतलब कल सुनेंगे कि आगे क्या होगा, मतलब हमारे विंग को क्या क्या पता लगा है और मतलब किसने बताया होगा,
और क्या होगा आगे हमारा जो। और आपको ये एफएफ पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना, और हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है, हमारा विंग कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब उसको क्या क्या पता लगा है वो सब जानेंगे। और हमारा जो जंक्शन है युवान को लेने गया है, तो युवान को लेकर आएगा तो अपने भाई को देखकर कैसा फील करेगा वो, मतलब शॉक्ड होगा, क्या होगा, रिएक्शन क्या